हेलो डियर जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपलेशन की तरफ से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि की जनरल रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट है तो व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 9 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहे देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम 3 मोनोलॉजी के कार्ड लेंगे जो आपके लिए मैसेज या गाइडेंस देंगे कि ये सप्ताह आपके लिए क्या मैसेज या गाइडेंस दे रहा है। फिर देखेंगे कि ओवरऑल कैसा रहेगा ये सप्ताह। और लास्ट में हम देखेंगे आपका जो भी एक क्वेश्चन होगा एंजल जी उसका आंसर देंगे कि आपके अकॉर्डिंग वो आप पर वो कितना फिट जा रहा है। तो देख लेते हैं एंजल की तरफ से मैसेज या गाइडेंस। ए टाइम फॉर हीलिंग, नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन एंड कम्युनिकेशन इज की। बॉटम ऑफ द डेक, टेक टाइम टू ब्रीथ आउट। तो यूनिवर्स ही आपको मैसेज देना चाहते हैं को आपको जो ये समय है लंबी गहरी सांस लेने का, यानी कि लंबी गहरी सांस लीजिए, सोचिए, विचारिए, तभी आप आगे बढ़िए। हीलिंग और मेडिटेशन का ये आपका समय है। हीलिंग करेंगे, अपने आप को मेडिटेट करेंगे, योगा करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। क्योंकि आप जो नेगेटिविटी है वो खत्म होगी, पॉजिटिविटी आएगी, तभी आपके लिए आपकी सिचुएशन में इम्प्रूव होगा। जो ये सिचुएशन चल रही है, जो स्थिति, जो पोजीशन आपकी चल रही है, इस सिचुएशन से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यानी कि आपको चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा इस सिचुएशन से। जो जैसा चल रहा है अगर आप उसी को एक्सेप्ट करेंगे तो आपको उससे कुछ नहीं मिलेगा। हीलिंग कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, योगा एक्सरसाइज कीजिए, नेगेटिविटी को खत्म कीजिए, लंबी गहरी सांस लीजिए, पॉजिटिविटी लाइए और आगे बढ़िए। इस सिचुएशन से बाहर निकलिए। इस सिचुएशन आपको डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी, इस सिचुएशन को छोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ने के लिए आपको अच्छे मतलब चेंजेस लाने होंगे। कम्युनिकेशन इसकी, मेल जोल बढ़ाइए, प्यार प्रेम बढ़ाइए, मिल जुल कर चलिए, वही आपकी सफलता की चाबी है। अगर आप किसी से मेल जोल बढ़ाएंगे, प्यार प्रेम से बातें करेंगे, उनसे कुछ उनका साथ लेंगे, उनकी मदद लेंगे, उनकी हेल्प लेंगे तो तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहे तो इस सिचुएशन से आपको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तो देख लेते हैं ये सप्ताह आपका कैसा रहेगा। देख लेते हैं जेमिनाई राशि के लिए ये सप्ताह कैसा रहेगा। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, द हार्मिट एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो वही फिर से वही आ रहा है कि थोड़ा सा आप अपनी वाणी पर कंट्रोल कीजिए, पेशेंस रखिए। थोड़े थोड़े ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें आती रहेंगी, चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। तभी आप अगर एक नई सोच के साथ, नई ताजगी के साथ, एक नए हौसले के साथ अपनी वाणी पर कंट्रोल करते हुए सामने वाले को तीखा नहीं बोलते, कड़वा नहीं बोलते, उनके साथ एक बिगिनिंग शुरुआत करते हैं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। चाहे जॉब है, बिजनेस है, फाइनेंस है, लव लाइफ है, कुछ भी है। जिसके साथ आप काम कर रहे हैं या काम करने वाले हैं वो एज में आपसे बड़े या छोटे हो सकते हैं, यानी कि दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। तो हमारे पास कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। सप्ताह के शुरू में जो आप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि जो आप किस तरह से अपने फाइनेंस में वापस जा सकते हैं, अपने जॉब को अंजाम दे सकते हैं, जो चीज़ें आपसे दूर जा चुकी हैं या छूट चुकी हैं, या फिर आप उसमें नुकसान हो रहा है, घाटा हो रहा है, तो उसमें आप अपना मन बना रहे हैं, सोच विचार कर रहे हैं कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए, किस तरह से चीज़ डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए, एक दूसरे की भावनाओं को समझते हुए अपने बारे में या सामने वाले के
में दोनों के बारे में सोचते हुए वापस कैसे लौटा जाए अपने काम पर, अपने जॉब पर, अपने बिजनेस पर या फिर लव लाइफ में। तो सप्ताह के का जो शुरुआत है वहाँ आप सोच विचार करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आप बढ़ना चाहते हैं उस चीज़ में, उस जॉब के लिए जो आप जिससे आपकी दूरियां बन चुकी हैं, या फिर नई जॉब के बारे में सोच विचार कर रहे हैं कि किस जॉब में जाना चाहिए, किस में नहीं जाना चाहिए, क्या आपके लिए फायदेमंद हो सकता है और किसके साथ आपको करनी चाहिए, या फिर फाइनेंस के बारे में या फिर बिजनेस के बारे में। तो सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे किया जाए जिससे सामने वाले को भी परेशानी ना हो, खुद को भी परेशानी ना हो। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में मत सोचिए, दूसरे के बारे में भी सोचिए। अगर सोच विचार के आगे बढ़ेंगे तो आपको कामयाबी मिलेगी। और मिड मंथ में आपको अपने अंदर का डर बाहर निकालते हुए करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ना है। हो सकता है कि कुछ परेशानी, बाधाएं, दिक्कतें आए, लेकिन उनको फेस करना पड़ेगा, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं कि आपको उन्हें ना चाहते हुए भी सहन करना पड़ेगा, उनको करना ही पड़ेगा। तो हिम्मत मत हारिए, गिव अप मत कीजिए। आप हिम्मत रखिए, साहस रखिए और आगे बढ़िए। आपको धीरे धीरे करके समय लगेगा, वक्त लगेगा, कम से कम 2 से 2.5 महीने तक का समय आपको ग्रोथ करने में, सक्सेस होने में, कामयाबी में लग सकता है। लेकिन धीरे धीरे करके आपको सफलता मिलेगी। आपके जॉब के लिए भी हो सकता है, फाइनेंस के लिए भी हो सकता है, पैसा प्रॉपर्टी के लिए भी हो सकता है। अगर आप लोन लेना चाहेंगे आपको लोन भी मिल सकता है, लेकिन थोड़ा सा उसमें मेहनत करनी पड़ेगी, गिव अप नहीं करना पड़ना है। चाहे वो प्रॉपर्टी के लिए है, जॉब, बिजनेस, जिस चीज़ के लिए भी है, तो थोड़ा सा आपको अपनी एनर्जी बढ़ाकर रखनी पड़ेगी। और महीने के सॉरी गाइस, वीकेंड में थोड़ा सा आपको अपनी जिम्मेदारियों को खुद समझना होगा, अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। कुछ रुका रुका सा, थंबा थंबा सा आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन आप हीलिंग करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी। आपके सवालों का जवाब मिलेगा कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, कुछ क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्या आपके लिए ज़रूरी है। तो उसको अगर आप आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे या फिर अगर आप ख़त्म करने की भी कोशिश करेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए ख़त्म भी हो सकती हैं। और नए सिरे से अगर आप बढ़ाना चाहेंगे, एक बिगिनिंग चाहेंगे, एक शुरुआत चाहेंगे, उसकी इम्पोर्टेंस को समझेंगे कि क्या चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, तो उसमें आप धीरे धीरे करके सक्सेस होंगे। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, दूसरे पर आश्रित ना रहते हुए अपनी अंतर आत्मा में झांकेंगे, हीलिंग मेडिटेशन करेंगे, योगा अभ्यास करेंगे, तो आपको अपनी रोशनी खुद बनेंगे, अपना उजाला खुद बनेंगे। तो धीरे धीरे करके वो बाधाएं, वो रुकावटें, वो दिक्कतें आपकी ख़त्म होंगी और आप आगे बढ़ पाएंगे। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन कामयाबी की तरफ आप जरूर बढ़ेंगे, अपनी मंजिल की तरफ आप कदम जरूर बढ़ा पाएंगे। तो और लव लाइफ की बात करते हैं तो वहाँ भी आपको हिम्मत रखनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। इसकी इम्पोर्टेंस को समझते हुए कि प्यार आपके लिए कितना ज़रूरी है, कितनी अहमियत रखता है। रिलेशन पेड़ों पर नहीं लगते। तो धीरे धीरे करके अगर आप अपने मन से पूछेंगे, अपनी आत्मा से पूछेंगे, तो आगे बढ़ने में कोल्ड डिटैच ना होते हुए, कोल्ड ना होते हुए दोनों पक्षों के बारे में सोचेंगे तो आपको सफलता मिलेगी। समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करके अगर कुछ लोग उसे छोड़ना चाहेंगे तो उनके लिए एंड हो सकता है, और अगर आप आगे बढ़ना चाहेंगे तो वहाँ धीरे धीरे करके आपको आगे बढ़ने का भी मौका मिल सकता है। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके सवाल का क्या जवाब देंगे। जो भी आपका क्वेश्चन है प्लीज़ आप अपनी आंखें बंद कीजिए और अपने सवाल को 3 बार अपने मन से दोहराइए। अगर आप दिल और दिमाग से सोचेंगे, सिर्फ दिमाग से ना सोचते हुए दिल से भी सोचेंगे, तो जो भी आपके सवाल का जवाब है एंजल जी देंगे। तो धीरे धीरे करके अब आप अपनी आंखें खोलिए। आपका जो भी सवाल है उसका जवाब आपके सामने है। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, नो,
यू आर रेडी, देयर्स समथिंग बेटर। तो यूनिवर्सिटी आपको मैसेज देना चाहते हैं, गाइडेंस देना चाहते हैं कि अभी जो है कुछ सप्ताह का समय लग सकता है, कुछ सप्ताह और लगेंगे आपके काम को आगे बढ़ने में, आपके जॉब को, बिजनेस को, आपकी लव लाइफ को, मतलब जिस चीज में भी आप सफलता चाहते हैं, कामयाबी चाहते हैं, अभी कुछ सप्ताह का समय और लगेगा। अभी आपके लिए नो है। फिलहाल के लिए अगर आप सोचें कि अभी आपका काम बन जाएगा, तो अभी आपका काम बनता दिखाई नहीं दे रहा है। फिलहाल के लिए, अभी के लिए यूनिवर्सिटी आपको इशारा कर रहे हैं कि अभी आपको सफलता नहीं मिलेगी। आप उस काम को आपके लिए जो है यू आर रेडी, आप तैयार हैं उस काम को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप उसको आगे बढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, तो बहुत जल्दी देयर समथिंग बेटर, वहाँ कुछ ना कुछ आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे, चीज़ें बेहतर होंगी। जिस चीज़ में आप नेगेटिव हैं, जो जहाँ सफलता नहीं मिल रही थी, कामयाबी नहीं मिल रही थी, चीज़ें रुकी हुई थी, ख़त्म हो चुकी थी या ख़त्म होने के कगार पर थी, तो वहाँ आपको इम्प्रूव देखने को मिलेगा, पहले से बेटर होंगी चीज़ें। ये नहीं कि चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएंगी, लेकिन अगली सीढ़ी पर अगला कदम आप ज़रूर बढ़ा पाएंगे, सफलता की तरफ आप जा पाएंगे। गुड से बेटर की तरफ आप जाएंगे, मतलब बेहतर होगा, पहले से कामयाबी मिलेगी। धीरे धीरे करके समय और वक्त लगेगा, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। अभी आप चिंता मत कीजिए। अभी के लिए जो समय है, फिलहाल के लिए आपका समय ठीक नहीं चल रहा है, लेकिन अगर आप अभी शुरुआत करेंगे, उसके लिए आप रेडी होंगे, तैयार होंगे, तो जल्दी ही कुछ सप्ताह में आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।